कोयल की बातें सुनकर लक्की का मन तो खराब हो ही गया था, लेकिन आज कोयल का मूड काफ़ी अच्छा था। इसलिए उसने लक्की से कहा, चलो अब मेरा मूड ठीक है और तुम आ ही गए हो तो बैठ जाओ। कोयल ने कहते हुए लक्की को देखा भी नहीं था। उसने बिना देखे ही उसे कहा और फिर से अपने दोस्तों के साथ बातें करने में जुट गई। लक्की वहीं का वहीं खड़ा रह गया था। वो कोयल की पीठ देख रहा था और उसकी उन बातों की वजह से अब उसके दिल में थोड़ा सा गुस्सा बढ़ने लगा था। इससे पहले कि वो कोयल से कुछ कहता, अमित उसके पास आया और लक्की के कानों में बोला, अरे तू उसकी बात का बुरा मत मान यार। चल तेरा भाई आज बहुत खुश है, तू मेरे साथ बैठ जाना, आजा। अमित ने कहा और उसे उसका हाथ पकड़ कर ले जाने लगा। लक्की भी उसके पीछे चला गया और अमित के पास जाकर बैठ गया। फिर उसने गर्वित और प्रीतम की तरफ हाथ उठा दिया। उधर जैसे ही लक्की वहां जाकर बैठा, कोयल ने फिर से उसे घूर कर देखा, लेकिन इस बार लक्की ने उसकी तरफ नहीं देखा था। उसने जानबूझकर कोयल से अपनी नज़रों को दूर कर लिया था ताकि उसे जरा सा भी गुस्सा ना आ सके। कोयल, यह लड़का कौन है और तेरी ट्रीट में इसका क्या काम है? कोयल की एक दोस्त ने लक्की की ओर टेढ़ी नज़रों से देखा और पूछा। बाकी के लोग जो लक्की के बारे में नहीं जानते थे और उसके बारे में सिर्फ उसके कपड़ों को देखकर अपने मन में राय बना रहे थे, वो भी कोयल को ऐसी ही सवालिया नज़रों से देख रहे थे। जब कोयल ने देखा कि सारी नज़रें उसकी ओर ही घूम गई थी, तो उसने लक्की के बारे में बताना शुरू करते हुए कहा, यह भाई बहुत ही कमाल के इंसान हैं। इनसे बड़ा अजूबा है आपको पूरे दिल्ली में कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। कल सुबह यह पैसे निकालने के लिए एक बैंक में गए थे। पता है कौन से बैंक में? न्यू सिटी बैंक में। न्यू सिटी बैंक का नाम सुनते ही सब लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए थे। ऐसा नहीं था कि उन्होंने पहले कभी इस बैंक का नाम नहीं सुना था। बात सिर्फ इतनी सी थी कि लक्की का हुलिया देखकर कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था कि यह आदमी न्यू सिटी बैंक में भी जा सकता है। इससे पहले कि कोई कुछ कहता, कोयल ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, और वहां जाकर यह मैनेजर से कह रहे थे कि मुझे पैसे निकालने हैं। मैनेजर ने कहा, ठीक है, आपका कार्ड कहाँ है? तो इन भाई साहब ने बोला कि मेरे पास तो कोई कार्ड ही नहीं है। कोयल का इतना कहना हुआ ही था कि वहाँ बैठे कुछ लोगों के चेहरे पर हंसी आ गई थी। वो बार बार लक्की को देखे जा रहे थे और हंस रहे थे, और बाकी के लोग जैसे अमित और रोशनी, इन लोगों को सच पता था, इसलिए लोग चुपचाप बैठे हुए थे। थोड़ी ही देर के बाद वेटर ने ऑर्डर सर्व कर दिया था और इस दौरान लक्की सिर्फ अमित, गर्वित और प्रीतम से ही बात कर रहा था। कोयल और उसके दोस्तों की तरफ तो वो देख ही नहीं रहा था। प्लेट में एक पकौड़ा उठाते हुए कोयल ने जोर से कहा, और पता है उसके बाद क्या हुआ? लायन ग्रुप का CEO क्रांति रायजादा, मोहित रायजादा का बाप, सीधा मेरे पिताजी के ऑफिस में आया और मेरे पापा के सामने हाथ जोड़कर उनसे माफ़ी मांगी। इसे कहते हैं जैसों को तैसा। हाँ, लेकिन कोयल एक बात कहूँ, मुझे नहीं लगता कि तेरी फैमिली ने यह प्रॉब्लम इतनी आसानी से सॉल्व कर ली होगी। यार, लायन ग्रुप एक बहुत बड़ा ग्रुप है। वो दिल्ली की टॉप 3 कंपनीज में से एक है, एक लड़के ने कहा। हाँ, मुझे भी यही लगता है। क्रांति रायजादा कितना पावरफुल आदमी है, इसके बारे में पूरी दिल्ली जानती है। उसके तेवर किसी से भी छुपे हुए नहीं हैं। एक बार अगर वो किसी की बैंड बजाने की सोच लेता है तो फिर वो इतनी आसानी से सामने वाले को छोड़ता नहीं है। वो चाहे तो किसी भी कंपनी को गायब करवा दे, और तेरे पापा ने उसे इतने आसानी से हरा दिया, यह मुझे कुछ हजम नहीं हो रहा है। एक और लड़के ने कहा। हाँ, हो सकता है कि इसमें किसी और का भी हाथ हो, एक और लड़के ने कहा। कोयल उन सब लोगों की बातों को सुनकर चिढ़ गई थी। उसे लग रहा था कि सब लोग उसकी इस जीत को उस तरह देख ही नहीं रहे थे, इसलिए उसने भी जोश जोश में कहा, हाँ तो तुम क्या मेरे पापा को कोई छोटा मोटा आदमी समझते हो? मेरे पापा के आगे कांति रायजादा जैसे 10 आदमी भी पानी भरते हैं। वो चाहे तो एक झटके में मोहित और उसके बाप को हमारी कंपनी के गेट पर गार्ड की नौकरी पर रख सकते हैं। मेरे पापा के आगे वो जीरो है। फिर भी तुम लोगों को विश्वास नहीं हो रहा ना कि यह उन्होंने किया है या नहीं? तो चलो मैं तुम्हारे सामने उन्हीं से पूछ लेती हूँ। फिर कोयल ने अपने पर्स में से अपना फ़ोन निकाला और उसके पिता का नंबर मिलाया। फिर उसने फ़ोन का स्पीकर भी चालू कर दिया।
ताकि वो जो भी बात कर रही थी उसे उसके बाकी के दोस्त भी सुन पाए। 4 घंटे जाने के बाद ही उसके पापा ने फ़ोन उठाया और फ़ोन उठाते ही कोयल ने उनसे सीधा सवाल पूछते हुए कहा, पापा, आपने इस मैटर को सॉल्व करने के लिए बाहर से किसी की मदद ली थी क्या? यह कहते ही कोयल को एहसास हुआ कि वो जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रही थी वो गलत थी। लक्की उसे इस सस्पेंस में फंसा देख खुश हो रहा था। आज सुबह ही उसके पिताजी ने उसे जब फ़ोन किया था तो फ़ोन पर खूब खरी खोटी सुनाई थी। उन्होंने उसे कहा था कि उसे देखकर किसी भी आदमी से उलझाना चाहिए था और साथ ही उन्होंने यह भी कहा था कि वो क्रांति रायजादा जैसे आदमी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। लेकिन अब कोयल अपने ही जोश के जाल में फंस चुकी थी। फिर उसे लगा कि हो सकता है कि उसके पिता को पहले ऐसे किसी आदमी के बारे में याद नहीं आया हो और बाद में याद आ गया हो और उसी ने उनकी मदद कर दी हो। जब कोयल अपने ही मन में यह सब ख्याल पुलाव पका रही थी तब उधर से उसके पिता ने कहा, कोयल, मैं कहाँ से किसी से मदद लेता? अगर मैं किसी की मदद ले पाता तो आज सुबह मैं यह क्यों कहता कि जाओ, तुम्हें रात मोहित के ही साथ बितानी पड़ेगी। हाँ, माना कि मैंने गुस्से में वो सब कहा था, लेकिन फिर भी मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, उसके पिता ने कहा। लेकिन वो यह सब भूल गए थे कि उनकी यह बात न सिर्फ कोयल बल्कि उसके दोस्त भी सुन रहे थे। कोयल का चेहरा अपने पिता के शब्दों को सुन लेने के बाद शर्म से लाल हो गया था। लक्की ने अपनी नज़र से नीचे कर ली थी। वो मन ही मन यही सोच रही थी कि इधर जब उसके दोस्त उन दोनों के बातों को सुन रहे थे तो ऐसे में उसके पिता आखिर उसके बारे में ऐसी बात कैसे कर सकते थे। वो मोहित के साथ रात बिताने वाली बात को इतना जोर से कैसे बोल सकते थे। कोयल का चेहरे की सारी चमक मानो उड़ गई थी और वो तुरंत आगे की बात करने के लिए अपनी जगह से उठकर एक कोने में चली गई थी। पापा, तो आपने किसी की भी मदद नहीं ली थी? कोयल ने फिर से अपने पापा से पूछा। उसे अपने ही पिता की बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसके पिता ने इधर फिर से कहा, अरे बेटा, अगर मैं इस मैटर में किसी की मदद ले पाता तो मैं तुम्हें रात मोहित के साथ बिताने के लिए कहता ही क्यों। इस बात को दोबारा अपने पिता के मुंह से सुनना कोयल के लिए बर्दाश्त से बाहर हो गया था। उसने अपनी आंखें बंद की और एक बार ऊपर की ओर देखते हुए बोली, पापा, प्लीज़, आप बार बार यह बोलना बंद करोगे या नहीं? अभी मैं अपने दोस्तों के साथ बैठी थी तब भी आपने यही बोला था। अब मैं कोने में आ गई तो भी आप यही बोल रहे हो। पापा, क्यों मेरी इज्जत की वाट लगा रहे हो? मेरे सारे दोस्त यह सब सुन रहे थे। क्या तुम्हारे साथ तुम्हारे दोस्त भी हैं? माफ़ करना, मुझे मालूम नहीं था। और मुझे मालूम होता भी कैसे? तुमने थोड़ी ना मुझे बताया था कि तुम अपने दोस्तों के साथ हो। तुमको पहले बोलना चाहिए था ना, या तुम अपने फ़ोन का लाउड स्पीकर बंद करके रखती। उसके पिता ने उसे उस ओर से उल्टा झाड़ते हुए कहा, अरे पापा, ठीक है, अब क्या आप चाहते हो, किसी गड्ढे में जाकर अपनी जान दे दूं? कोयल ने अपना ही सिर पकड़कर कहा। उसे लग रहा था कि उसे अपने पिता को इस बारे में पहले ही बता देना चाहिए था कि उसके सारे दोस्त उन दोनों की बातें सुन रहे थे। तब तक कोयल यह मान भी रही थी कि उसके पिता ने ही अपने किसी आदमी से बोलकर इस मैटर को सॉल्व करवाया था। लेकिन अब क्योंकि सब सच सबके सामने आ गया था, इसलिए सबके सामने उसका पोपट होने ही वाला था। अरे कोयल, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस मसले में तुम्हारे उस दोस्त ने हमारी मदद की हो? उसके पिता ने पूछा। मेरे दोस्त ने? कोयल ने अपने आप से कहा और फिर भी कुछ सोचने लगी। फिर उसने अपने बाकी के दोस्तों की ओर देखा जो टेबल पर बैठकर उसका इंतजार कर रहे थे। अचानक कोयल को लगा कि उसके पापा सही कह रहे थे। वैसे भी उसने दोपहर में प्रशांत को तो फ़ोन किया ही था। मुझे तो लगता है कि तुम्हारे दोस्त की वजह से ही यह काम हो पाया है। तुम्हें अपने दोस्त को थैंक यू बोलना चाहिए और साथ में उससे यह भी कहना कि मैं उसका यह एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलने वाला हूँ। आगे फ्यूचर में मैं उसके लिए वो सब करूँगा जो मेरे बस में होगा। कोयल के पापा ने गंभीर स्वर में कहा। हाँ ठीक है, मैं बोल दूँगी। चलो अभी मैं फ़ोन रख रही हूँ, बाय, कोयल ने कहा। उसे भी अब यही लग रहा था कि उसकी मदद और किसी ने नहीं बल्कि उसके दोस्त ने ही की थी। लेकिन अब जब उसके दोस्त ने ही उसकी मदद की थी तो फिर उसके पिता उसे इतना क्यों सुना रहे थे?
जब वो अपनी बेटी को बचा ही नहीं सकते थे तो सुना भी नहीं सकते थे। जैसे ही कोयल फ़ोन काटने वाली थी तभी उसके पिता ने फिर से कहा, अरे एक सेकंड रुको, मुझे तो लगता है जिस आदमी ने हमारी मदद की है उसका जुड़ाव ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष चेतन मित्तल के साथ जरूर होगा। इस मसले को चेतन मित्तल के अलावा और कोई सॉल्व नहीं कर सकता था, और जो आदमी चेतन मित्तल तक पहुंच सकता है वो कोई छोटा मोटा आदमी तो नहीं हो सकता। कोयल ने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और फ़ोन काट दिया। उसके दिमाग में अभी भी शक चल रहा था और उसी शक के साथ वो टेबल की ओर बढ़ती जा रही थी। जब सब लोगों ने वो बात सुन ही ली थी तो सब लोग उस चीज़ के बारे में और भी जानने के लिए बेताब हुए जा रहे थे। आखिर कौन था वो इंसान जो चेतन मित्तल के इतने करीब पहुंच गया था, और वो भी इतना जल्दी। इधर कोयल के चेहरे के भाव बिल्कुल शांत हो गए थे। जो भी लोग उसे देख रहे थे वो भी उनके चेहरों को देख रही थी, और आखिर में उसकी आंखें दिशा की ओर जाकर टिक गई थी। इन सब में अगर कोयल के सबसे करीब कोई था तो वो दिशा ही थी। उसने मुस्कुराते हुए दिशा को देखा और बोली, दिशा, कौन था वो आदमी जिसने मेरी हेल्प की? दिशा ने जैसे ही उसके मुंह से यह सवाल सुना उसके होश उड़ गए। इधर लक्की भी उसका यह बचकाना सा सवाल सुनकर उसके ऊपर हंस रहा था। उसे तो यह समझ में नहीं आ रहा था कि कोयल को ऐसा क्यों लग रहा था कि दिशा ने उसकी मदद की थी। कोयल की मदद किसने की थी इसके बारे में उसे तो कुछ पता ही नहीं था, इसलिए उसने ना में अपना सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए बोली, मेरे पास तो ऐसे किसी भी आदमी का कोई कांटेक्ट ही नहीं है जो इतने बड़े आदमी से निपट सके। ऐसे में तुम मेरे साथ मजाक क्यों कर रही हो कोयल? अच्छा, ऐसा क्या? कोयल का चेहरा उसका जवाब सुनने के बाद थोड़ा सा लटक गया था। हाँ, मैं सच कह रही हूँ, तुम्हारी कसम, दिशा ने उसे विश्वास दिलाते हुए कहा। अब उसने अपनी नज़र दिशा से मोड़कर मानसी की ओर घुमा ली थी। उसने मानसी से भी वही सवाल किया जो उसने दिशा से किया था, और मानसी ने जवाब में कहा, नहीं, मैं तो तुम्हारी इस मैटर में मदद कर पाने की सपने में भी नहीं सोच सकती। हाँ, मैंने फ़ोन निकाल कर कुछ लोगों को फ़ोन तो ज़रूर किए थे, लेकिन मैं तो उन्हें फ़ोन करने से पहले ही यह जानती थी कि उसने बात करने का कोई फ़ायदा नहीं था। वो तो मैंने ऐसे ही बस तुम्हारा मन रखने के लिए उन्हें फ़ोन कर लिया था। कोयल को यहाँ से भी निराशा ही हाथ लगी थी। फिर उसने रोशनी को देखा और इससे पहले कि वो रोशनी से वही सवाल कर पाती, रोशनी ने अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा, मेरे घर वालों ने तो मुझे यही कह रहा था कि क्रांति रायजादा के मैटर में तो दिल्ली का मुख्यमंत्री भी नहीं बोल सकता, तो फिर एक छोटा सा पार्षद बोलकर क्या उखाड़ लेगा? रोशनी की एक दूर के मामा पार्षद। अब उसके पास और कोई चारा बचा नहीं था, इसलिए उसने अमित को देखा और बोला, अमित, क्या तुमने? इससे पहले कि वो आगे बोल पाती, अमित ने पहले ही ना में सिर हिला दिया था। फिर उसने गर्वित की ओर देखा। गर्वित ने कहा, देखो, ना तो मैंने और ना ही प्रीतम ने यह काम किया है। हम आज तो क्या, आने वाले 100 सालों में इसे करने के सपने नहीं देख सकते थे। अब वहाँ पर सिर्फ एक ही आदमी रह गया था, लक्की। कोयल लक्की की ओर देख रही थी, लेकिन वो दुविधा में थी कि वो उससे सवाल करे या ना करे। इधर लक्की भी उससे नज़र बचाकर चुपचाप अपने खाने में ही मगन था। वह कोयल के इस सवाल का जवाब नहीं देना चाहता था। आपको क्या लगता है, इन सवालों का जवाब कोयल को मिलेगा या नहीं मिलेगा? कोयल को पता भी चलेगा या नहीं चलेगा? कमेंट करके बताएं, और इसका जवाब जानने के लिए हमारी APS वॉइस स्टोरी चैनल की कहानियाँ सुनते रहिए।